नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जाधानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। सिंगरौली जिले के मोरवा में विस्थापित किसान समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह ने विस्थापन मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि एनसीएल दोहरी नीति अपनाकर विस्थापन में भारी अनियमितता बरती जा रही है। वार्ड नंबर 10 मेढौली के विस्थापन के दौरान एनसीएल के कई अधिकारी अपने रिश्तेदारों के नाम फर्जी मुआवजा बनाकर वितरण कर दिया गया था, जिसका विरोध करने पर एनसीएल प्रबंधन द्वारा फर्जी मुआवजा वितरण की राशि को जमा कराई गई, लेकिन उनके ऊपर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने में हीला हवाली बरती गई। इसी तरह निगाही परियोजना में भी भूमि अधिग्रहण के दौरान भी दोहरी नीति अपनाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया। मोरवा के विस्थापन के दौरान उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार होने का अंदेशा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मुआवजा और विस्थापन दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोगों द्वारा मुआवजा के लिए मकान बनाया गया है, जिन्हें किसी तरह मुआवजा पाने की ललक लगी हुई है। जो लोग यहाँ मकान रहने के लिए बनाए हैं या पुश्तैनी निवासी हैं, उनको विस्थापन का पूरा लाभ मिलना चाहिए। विस्थापित हो रहे लोगों को प्लॉट एवं मकान बनाकर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से विस्थापन के बाद एक पुश्त तो उनके समझने में लग जाएगा। बने बनाए घर उजाड़ना इतना आसान नहीं है। आपको बता दें कि जितना एनसीएल समझ रही है, देश के लिए विकास के लिए बिजली की आवश्यकता है, जिसके लिए कोयला का उत्पादन होना जरूरी है, लेकिन यह नहीं है कि किसी तरह से उजाड़ दिया जाए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि सभी संगठनों को एक साथ मिलकर विस्थापन मुद्दे लड़ाई लड़ें तो कामयाबी मिल सकती है। श्री सिंह ने बताया कि विस्थापन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में हर वार्ड में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को शामिल कर विस्थापन पर निर्णय लिया जाना चाहिए। एनसीएल प्रबंधन मुआवजे के लिए बने मकानों को पहले नोटिस देकर औने पौने दाम में किसी तरह सल्टा देती है। इसके बाद विस्थापित हो रहे लोगों को गुमराह कर विस्थापन के लिए कई प्रकार से दिग्भ्रमित किया जाता है। एनसीएल के 4 डायरेक्टर विभिन्न मंचों के साथ एक हॉल में बैठकर बार संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बार बार नहीं बदलता है। जो भी निर्णय हो बंद कमरे में नहीं बल्कि खुले मैदान में होना चाहिए। उन्होंने कहा, मोरवा के आसपास व जिला मुख्यालय के आसपास एनसीएल व शासकीय व वन भूमि खाली पड़ी है। एनसीएल चाहे तो वहां पुनर्स्थापना कर सकती है, लेकिन एनसीएल के अधिकारी पैसे की बचत कर अपने आला अधिकारी को खुश करने में लगे रहते हैं। समिति के अध्यक्ष महेश प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 से विस्थापित किसान समाज कल्याण समिति कार्य कर रहा है, जो आदिवासी हरिजन एवं पीड़ित लोगों न्याय दिलाकर उनका हक दिलाने का कार्य करते आ रहा है। मेढौली एवं दुधीचुआ विस्तार के दौरान मेढौली समेत अन्य स्थानों पर विस्थापन से प्रभावित लोगों के हक दिलाए। पत्रकार वार्ता के दौरान आदिवासी विस्थापित संघ के अध्यक्ष हीरालाल खैरवार, हरिनारायण खैरवार, वेदांती प्रसाद प्रजापति समेत विस्थापन समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। 22 में भी पत्र लिखे, एक दिन हमारे साथ 31/12/2022 को बैठक की। बैठक में आरएनआर जीएम और उनकी सारी टीम उपस्थित रही, जिसमें इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये विस्थापन हम नीतिगत करेंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होगी। और इन्होंने लार एक्ट के अनुसूची प्रथम और अनुसूची द्वितीय के कार्यक्रम में हम इनसे शासन को भी कहा कि संसद संविधान आप बदल सकते हैं, लेकिन पुराने संविधान को आप नहीं बदल सकते। पुराना जो संविधान है उसको आप उसके अनुरूप ही चलेंगे, यानी कि जो अधिग्रहण पूर्व से चला रहा है आप उसके अनुरूप ही चलेंगे, उससे अलग हटके आप नहीं करेंगे। आपके यहाँ 4 डायरेक्टर बैठ जाते हैं और कमेटी बना ली जाती है और उनको एक कानून बना लिया जाता है। क्या हम गांव वाले पूरे बैठ के ये कानून नहीं बना सकते? ये अधिकार हमको नहीं है। एनसीएल जैन के द्वारा अधिग्रहण हो चुका है, इसमें करीबन 3 से 4 करोड़ रुपए के आसपास हम लोगों ने वसूली कराई थी, जो ये अपने ही कर्मचारियों को बांटे थे फर्जी रूप से। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे ऊर्जाधानी न्यूज के साथ।